मेरे साथ मौजूद हैं सैयद जब्बाद, राजनीतिक विश्लेषक मेरे साथ मौजूद होंगे। सुनील सिंह भी मेरे साथ जुड़ेंगे, उनसे चर्चा करने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहले चलते हैं राजलक्ष्मी जोशी जी के पास। राजलक्ष्मी जी, अभी तक विवाद खत्म नहीं हुआ है, बात वहीं चल रही है। एक के विवाद और कई सारे विवाद जुड़ते जा रहे हैं। अभी मराठी और हिंदी का विवाद खत्म नहीं हुआ कि मीट का विवाद शुरू हो गया कि 15 अगस्त को मीट बैन की जानी चाहिए। हालांकि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि ये बेमतलब का विवाद है, ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन यही विवाद शुरू हो गया। ये देश में किस तरह के विवाद हो रहे हैं? जी नमस्ते मनोज जी। जी नमस्ते। और मुझे लगता है कि ये विवाद खास करके जो महाराष्ट्र और वो भी मुंबई में थाने में ये सब जो चल रहा है, मुझे लगता है कि ये जब तक ये बीएमसी टीएमसी ये सब इलेक्शन नहीं हो जाते, ये सब चुनाव होकर उसके परिणाम नहीं आते, तब तक मुझे लगता है ये विवाद चलने वाला है। क्योंकि मुझे तो ये पूरा राजनीतिक मामला नजर आ रहा है। मुझे लगता है आपको भी ये पता ही चल गया होगा अब तक जी। कि अचानक से ये सारे जो विवाद उठ उठ खड़े हुए हैं, जो जो पक्ष और वो भी पहले जो इन्हीं सब मुद्दों में जिन्होंने हामी भरी थी, जो आप हिंदी को पढ़ाने के विषय में बोलिए, या फिर ये जो स्वतंत्रता दिवस के दिन ये जो मीट बैन है, ये इसके विषय में बोलिए, ये सभी विषयों में आप अगर देखेंगे कि उद्धव ठाकरे जी और उनसे पहले कांग्रेस, ये सभी इसमें सम्मिलित थे। ये इन्होंने भी यही सब जो है, इन्होंने ये सब जो ऐसे ही रेगुलेशंस पास किए थे, उन्होंने भी उनके सरकार के वक्त में। और आज अचानक से उनको ये इन्हीं सब विषयों में, इन्हीं सब मुद्दों में उनको मुद्दा नजर आ रहा है। तो आप सोचिए कि ये ऐसा क्यों हो रहा है। वो मतलब या तो वो पूरी तरीके से भूल गए हैं कि उन्होंने पास्ट में क्या किया था, या तो फिर वो जानबूझकर ये भूलने की एक्टिंग कर रहे हैं। देखिए, ये सब मुझे लगता है नॉन इश्यूज है जिसको हाइप किया जा रहा है जानबूझकर, लोगों के इमोशन से खेलने के लिए। क्योंकि ये जो भाषा का विषय है, आप देखिए कि जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कुछ पहले के शोज में, कि महाराष्ट्र में ये तो चलता ही रहा है कि तीनों भाषा सिखाए जाते थे। ये जो आप अंग्रेजी बोलिए या मराठी, मराठी तो था ही, सबको कंपलसरी था। और हिंदी भी पढ़ाई जाती थी, ऐसा नहीं है कि हिंदी पढ़ाई नहीं जाती थी किसी को। लेकिन ये और जब उद्धव ठाकरे जी थे, तो उन्होंने जब वो मुख्यमंत्री थे, आपको याद होगा वो मुख्यमंत्री थे एक काल में, तो वो जब थे उस वक्त उन्होंने पहली कक्षा से लेकर 12वीं तक का जो है उन्होंने पास किया हुआ था। लेकिन वो पास किया हुआ था और अभी हिंदी कितनी जरूरी है इसलिए अपने बेटे को ट्यूशन भी लगाया हुआ था। सैयद जब्बाद, राजनीतिक विश्लेषक, दिल्ली से मेरे साथ मौजूद हैं। उसके बाद में सुनील शुक्ला साहब के पास भी चलूंगा, मेरे साथ जुड़ गए हैं। लेकिन सैयद जब्बाद, बात लगता है कि खत्म नहीं होगी, दूर तलक जाएगी। और बात के आगाज से पहले सभी को मेरा जय हिंद, जय संविधान। देखिए, कोई सवाल ये नहीं कर रहा है कि मौजूदा भारतीय जनता पार्टी की सरकार डबल इंजन की सरकार है, वहां से कोई एक्शन नहीं हो रहा। और मौजूदा पुलिस प्रशासन और केंद्रीय आपका नेतृत्व, जितने भी लोग हैं, वो सब खामोश दिखाई दे रहे हैं। कोई नहीं दिख रहा है कि ऐसे लोगों पर कार्रवाई करना चाहिए, या जो त्रिभाषाई कानून लेकर के आए थे भारतीय जनता पार्टी के लोग, इसको वापस ले लिया, तो अपनी बात पर उनको अडिग रहना चाहिए था। आप जो है चुनाव के चलते, चाहे छोटा चुनाव हो, चाहे बड़ा चुनाव हो, चाहे क्षेत्रीय चुनाव हो, सबने अपनी राजनीति करते हैं। अब जब राजनीति का आपको पलटवार मिला है, और मैं हिंसा को तो समर्थन नहीं करता हूँ, लेकिन भाषा के आधार पर जो नफरत फैलाई जा रही है वो चिंताजनक है, और देश के लिए भी चिंताजनक है। मौजूदा सरकार इस चीज को सुनिश्चित करे कि जो वो कानून लेकर के आई थी, किसी के ऊपर थोपा नहीं जाएगा। अगर आप ये चाह रहे हैं कि हिंदी को अनिवार्य करिए, तो हिंदी अनिवार्य है हर जगह, जिसकी मर्जी होती है पढ़ता है। भाषा सीखने के लिए किसी को किसी इसके ऊपर जो है अपनी आइडियोलॉजी थोपने की जरूरत नहीं होती है। लेकिन आप दूसरी तरफ, आज आपने जिक्र करा तो आपको बता दूं, वो नया चीज लेकर के आ गए, धर्म आधारित जो है वो मुद्दा लेकर के आ गए कि भाई साहब जो है अब आपको जो है 15 अगस्त वाले दिन और तमाम जगह पर जो है वो मीट नहीं मिले। छोटे व्यापारियों के ऊपर हमला है।
अब छोटे व्यापारी जो रेहड़ी पटरी वाले हैं, जो रोजमर्रा काम करने वाले हैं, आपने उनको एक धर्म सेंट्रिक जो है वो सिंबॉलिक तौर पर बनाया और अपना राजनीतिकरण करने की कोशिश करी। क्योंकि आप देख रहे हैं राष्ट्रीय लेवल पर आपने धर्म आधारित मुद्दों को चुना, और तमाम टीवी चैनल पे कई बार हम लोग डिस्कशन करते हैं कि धर्म आधारित मुद्दों को लेकर के बहुत सी जगह हिंसा भी होती, लेकिन उसमें तो भारतीय जनता पार्टी के लोग बड़ा कूद कूद करके हिस्सा लेते हैं। लेकिन आप देखिए डिबेट में जब आप उनको इस परिभाषाई कानून से लेकर के और जो भाषा के ऊपर विवाद हो रहा है उनको आप डिबेट में आमंत्रण देंगे तो जल्दी भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं आते हैं, बच रहे हैं ऐसे मुद्दों पे। क्योंकि आग में घी डालने के काम मैं बार बार कहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के लोग करते हैं। अब यहाँ पर भाषाई उन्होंने उनको रिटेलिएट करा है, जो उनकी धर्म आधारित राजनीति थी उसको जो है उन्होंने भाषा आधारित बना दिया। गठबंधन आपका रहा, इतना पुराना गठबंधन आपका, एक वक्त में बड़े भाई वो होते थे, छोटे भाई आप होते थे। आज भारतीय जनता पार्टी के लोग बड़े भाई हैं, पहले हुआ करते थे, वो छोटे भाई हो गए। तो ये दो भाइयों के बीच की लड़ाई में जनता पिस रही है। वो अपने आप को कट्टर साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं हम हिंदुत्व के जो है झंडा बरदार फरमा बरदार हैं। वो कह रहे हैं कि हम मराठी अस्मिता के झंडा बरदार और फरमा बरदार हैं। अब ये दो जो है वर्चस्व की लड़ाई बनती चली जा रही है। क्योंकि आप तो दिल्ली के अंदर रहते हैं, आपने देखा कॉन्स्टिट्यूशन क्लब का भी जो है वो अभी एक इलेक्शन हुआ और उसको भी इतना आय बना दिया, पहले तो हम लोग को याद ही नहीं होता कौन अध्यक्ष, और भाजपा के अंदर ही लड़ाई है। भाजपा के अंदर अब वो बाद का विषय है कि भाजपा के अंदर लड़ाई है, अंदर है, वो तो हर राजनीतिक पार्टी में लड़ाई होती है। कांग्रेस में भी दो बड़े नेताओं में, कांग्रेस में के गांधी परिवार में लड़ाई नहीं है क्या? क्या राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के बीच तलखी नहीं है? वो तो हर राजनीतिक पार्टी में होता। सैयद भाई, सुनील शुक्ला मेरे साथ मौजूद हैं, सुनील शुक्ला मेरे साथ मौजूद हैं, मैं उन्हीं के पास चलूंगा। याचिका उनने लगाई है सुप्रीम कोर्ट में, जो याचिका लगाई थी सुप्रीम कोर्ट ने उसको एंटरटेन नहीं किया है, वापस लेने के लिए कह दिया, वापस ले ली गई। अब सुनील शुक्ला ने हाई कोर्ट में याचिका लगा दी। सुनील जी, क्या कह के लगाई है और आपको उम्मीद है कि इस पर हाई कोर्ट कोई संज्ञान लेगा? सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका लगी थी उसमें जो ऑर्डर आया है स्पष्ट है कि आप हाई कोर्ट में जाइए जी। और उस समय आपको अगर याद रहेगा जब राज ठाकरे ने मारना शुरुआत कर दी थी, जब याचिका लगी थी तभी हॉलिडे था। और जहां तक हमारी पार्टी ने एक विचारधारा रखी थी, सनातनी हिंदू विचारधारा, और यहाँ पर देखा जा रहा कि हिंदू हिंदू को मार रहा है भाषा के नाम पर, जबकि भाषा विवाद था ही नहीं। कहीं ना कहीं बीजेपी इसके साथ लिप्त है, खुलकर ये साथ में नहीं दिख रही है, लेकिन पीछे से जो प्लानिंग हो रही है वो देवेंद्र फडणवीस की प्लानिंग है। मैं आपको आंकड़े के आधार पे बताता हूँ। 2004 के जो चुनाव हुए थे, मुंबई का डेमोग्राफिक चुनाव बोलूंगा, 35 सीट थी, उसमें से कांग्रेस को, सत्ताधारी को केवल 10 सीट आई थी। और जब 2008 में जब राज ठाकरे ने मारना शुरुआत कर दिया था, उस समय कृपाशंकर होम मिनिस्टर थे, एक उत्तर भारतीय होम मिनिस्टर जिनके नियंत्रण में पुलिस आती है, कोई एक्शन नहीं हुआ था। तो 2009 के चुनाव में क्या होना चाहिए था कि कांग्रेस को कम सीट आना चाहिए था, लेकिन उत्तर भारतीय ने डर कर पूरा का पूरा वोट दिया। भाई साहब, 36 में से 17 सीट आ गई थी उस समय सत्ताधारी पार्टी कांग्रेस की, और सेकेंड लार्जेस्ट पार्टी ये मन से बन गई थी। तो मारने से फायदा क्या होता है ये दोनों जानते हैं, इतिहास में बता रहा हूं, आप चेक कर सकते हैं। 10 से 17 सीट सत्ताधारी पार्टी की हो गई, तो इस बार क्या होता अगर उत्तर भारतीय विकास सेना, हमारी पार्टी जो है उत्तर भारतीयों की आवाज जो उठाती है, अगर हम खड़े नहीं होते तो पर प्रांतीय एक साइडेड वोट करता था बीजेपी को, और दूसरा फायदा मिलता था मनसे को। मनसे को उस समय जो सेकेंड लार्जेस्ट पार्टी बन गई, 6 सीट आई थी, 5 सीट पर उद्धव थे, 4 सीट पर बीजेपी थी। ये गणित मैं बता रहा हूं। तो इनको मालूम है कि नफरत की राजनीति करने से, नफरत करने से, मारने से, पर प्रांतियों को मारने से मराठी एक साथ संगठित होगा और कहीं ना कहीं राज ठाकरे का नंबर बढ़ेगा, और उसका एक इफेक्ट होगा, जो पर प्रांतीय है वो खुलकर वोट वन साइडेड बीजेपी को देगा। लेकिन इस समय उत्तर भारतीय विकास सेना आने के कारण हमारे पार्टी के लोगों को लोग वोट करेंगे, किसी और उत्तर भारतीय को नहीं। हम समझते हैं सामाजिक समता, आर्थिक बराबरी जरूरी है, उससे बड़ा जो है डर। जब घर में से कोई व्यक्ति घर से बाहर जब निकलता है उत्तर भारतीय, तो उसकी माँ या उसकी बहन ये सोचती है कहीं मेरे पिताजी, कहीं मेरे भाई को, कोई मेरे पति को ना मारे, ये डर लगा रहता है। और आज ये जहन है ना,
ये लोगों के बीच में आ गया है। पहले है ना एक पॉलिटिकल पार्टी मार रही थी, अब अपॉलिटिकल जो है, जिनका पॉलिटिकल से कोई लेना देना नहीं, अगर तत्व नहीं है उनके पास तो बोलेंगे आप मराठी में बात करो। सामने वाला मराठी में नहीं बात कर पाएगा, वहीं वो पीटा जाएगा, चाहे वो सही भी व्यक्ति हो। मैं ये नहीं बोलता हूं कि विवाद में कोई तो गलत होगा, लेकिन यहाँ पे उनको एक ढाल मिल गया है, जो एक राजनीतिक तरीके से बीजेपी ने राज ठाकरे के द्वारा ये ढाल दे दिया है मराठी भाइयों को, और ये द्वेष भावना जो फैला रहे थे इसको बंद करने का काम करना था। मैं सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाया हूं। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर का कॉपी क्लियर है, उसमें लिखा हुआ है कि आप रेमेडी एग्जॉस्ट करने के लिए हाईकोर्ट जा सकते हो, क्लियर लिखा हुआ है। और मैं